आध्यात्मिक ऊर्जा से लाभ मिला है और उसका हमको रहता है। पर कोई लोग कहते कि प्रत्यक्ष गुरु होना जरूरी है, तो वो उस बात को कुछ मार्गदर्शन करे। जी दीदी। अ, गुरु कोई स्थूल नाम स्वरूप, जैसे भी एक श्लोक आता है, ईश्वर गुरुर आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम वंद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। यह यह गुरु कोई स्वरूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। गुरु तो एक व्यापक दृष्टि है। जैसे हमने शुरुआत में आज की चर्चा की, आज की चर्चा में यही किया कि जो है गुरु अनंत है, अखंड है, अनादि है, निरंजन है। और उसमें हमेशा उसके सदैव उसकी झोली से, बादलों के स्वरूप से हमेशा अमृत वर्षा होती रहती है। और जो है ये भ्रांति हमारे मन में न रहे। जब भी कोई ज्ञान, जैसे कि अब मैं, ये सीधी सी बात है, जैसे जैसे हमारे अध्यात्म का एक नियम है, भौतिक संसारिक में नियम अलग होते हैं, लेकिन अध्यात्म का एक प्रगाढ़ नियम है। जैसे जैसे प्राणी की या शिष्य के जीवन में साधना का स्तर, यानी जब अनुष्ठान का स्तर, ध्यान का स्तर और स्वाध्याय का स्तर बढ़ने लगता है, उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन मिलना प्राप्त हो जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि कोई कोई क्या बोलता है उसके बातों में मत जाए। आप ये आध्यात्मिक सूत्र को ध्यान में रखें कि जैसे जैसे हमारे जप, ध्यान और अनुष्ठान की पात्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गुरु प्रकट होकर के आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपको कहीं भटकाव नहीं हो, कहीं नहीं होगा भटकाव, क्योंकि इसका शास्त्र गवाह है। जैसे जैसे हम अपनी पात्रता को बढ़ाएंगे, जो अमृत रस बढ़ रहा गिर रहा है, वो पात्र में हमारे जरूर गिरे, पात्र में जरूर आए। तो जो है शास्त्र वचन पे विश्वास रखें। और गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है, उसका कोई कि इसी ढंग का गुरु होगा, ऐसा नहीं। गुरु व्यापक है, अखंड है, अनादि है, शिव है। इसलिए गुरु गीता में महादेव ने बड़े प्रेम से जगत जननी के माध्यम से हमें बताया कि आप जो है गुरु के मार्गदर्शन में, वो तो ब्रह्म है, व्यापक है। इसलिए तो अखंडा मंडलाकारम जो है, अखंड मंडलकार है। मतलब जितने भी मंडल है, उनमें जितने भी मंडल है उनमें वो अखंड रूप से है। तो जो है उसमें आप चिंता ना करें, शास्त्र वचन पे विश्वास रखें और जो है उसको आगे बढ़ते रहें। अपने जीवन में तीन ही सूत्र लेके चलें, जैसे आज की चर्चा हमने की, जब अनुष्ठान की, ध्यान की और जो है स्वाध्याय। हाँ भाई, एक और प्रश्न है कि गुरु गीता का पाठ अगर हर रोज करना हो तो कितना, उसमें तो बहुत सारे श्लोक आते हैं, तो कितने तक करना है? दीदी ऐसा है, उसको आप जो है अपने हिसाब से बांट लीजिए, अपने समय अनुसार से बांट लीजिए। तो आप जो है उसको 3 दिन में कर सकते हैं, उसको 7 दिन में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप उसको किसी जब कोई चीज अखंड हो जाती है, जैसे कि निरंतर, जैसे आप क्या करते हैं, गायत्री मंत्र क्या बोलते हैं, तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये श्रृंखला बनती जाती है, श्रृंखला बनती जाती है। और फिर आदमी कभी कभी ऐसा होता है, सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, कभी कभी हो सकते जो है भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये श्रृंखला, क्योंकि ये सर्कल है। इसलिए तो गुरु गीता का जो पारायण करते हैं या उसका जो है मनन चिंतन करते हैं, तो श्रृंखला बन जाती है। आपने आज जो है 1 से लेकर के 90 श्लोक किया, दूसरे दिन 91 श्लोक से जो है 180 श्लोक किया, और आगे फिर जो है 180 श्लोक से 225 श्लोक तक किया, फिर से 225 श्लोक से जो है 90 श्लोक तक किया। फिर श्रृंखला बनती जाएगी। तो उसमें कोई अ, जैसे कि निरंतर जो है महामुनि वाल्मीकि जी ने
राम 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 राम, ये श्रृंखला बन गई, क्योंकि वो श्रृंखलाबद्ध है, मंत्र को जो है श्रृंखलाबद्ध हो जाती है। इसलिए आप जो गुरु गीता का अगर पाठ करें, तो उसको श्रृंखलाबद्ध में करेंगे, तो आप जो है आज वो श्रृंखलाबद्ध जो है पूरी मानी जाएगी। आप जो है आप 90 कर रहे हैं, आप जो भी आपने 7 दिन में ये मान लीजिए कि भई मैं पूरे 7 दिन में है गुरु गीता का पाठ करूँगी पूरा। तो जो है आप शुरू कीजिए, न 7 दिन के बाद फिर से शुरू कीजिए, तो श्रृंखलाबद्ध बनती जाएगी। तो ये अपने हिसाब से उसको बाँट सकते हैं। बड़ा आपके मन में ये विचार आया है, बड़ा लाभदायी है। गुरु गीता का पाठ करने से गुरु में भक्ति और बढ़ती, और गुरु में भक्ति और बढ़ने से श्रद्धा बलवित होती है। श्रद्धा होने से में जो है और भक्ति में पुष्ट होता है। भक्ति में पुष्ट होने से जो है प्राण बढ़ता है, और प्राण ही गुरु है, और प्राण ही ईश्वर है। इसलिए श्रद्धा को, इसलिए जो है भारत देश में, भारत देश की प्रभुता यही है कि यहाँ श्रद्धा बलवती है। श्रद्धा इतनी बलवती है, इसलिए यहाँ की प्राण ऊर्जा बहुत है, हर कण में, हर जो है, इसलिए तो जानवर को भी माता के रूप में सब देखते हैं, पत्थरों को भी भगवान के रूप में पूजते हैं, वृक्ष को भी भगवान के रूप में पूजते हैं, जल सरोवर को भी भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि यह व्यापक ऊर्जा, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है, ईश्वर की चेतना को व्यापकता में देखने की आदत हो जाती है। तो पहाड़ों में भी ईश्वर है, जल में, नदी सागरों में भी ईश्वर है, जो है जो पशु पक्षी है उसमें भी ईश्वर है। इसलिए तो हम उनको पूजन करना शुरू कर देते हैं। तो इस श्रद्धा को बढ़ाइए, जैसे श्रद्धा गुरु गीता में बढ़ेगी, बहुत लाभ होगा। हाँ, धन्यवाद भैया। कोटि कोटि प्रणाम आपको। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे। आरती दीदी का क्वेश्चन है। आरती दीदी, आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया ये गुरु सत्ता पे क्वेश्चन पूछते हुए ऐसे मुझे वो लग रहा है कि ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, पर क्या करूं, आपसे पूछना ही बहुत, मतलब आंसर मिल जाता है अच्छा सा। अश्वमेध यज्ञ में मैं बहुत आना चाहती थी, परंतु डिपार्टमेंट ने हमें छुट्टी मंजूर नहीं कर रही, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं 1 मार्च से, जी। फाइनल पेपर है। तो अब मैं गुरु